मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। राजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, वो चिराग जी के साथ है, पूरी आरएसएस चिराग जी के साथ है। बहुत बहुत बधाई चिराग जी को। लेकिन चिराग जी, माँ ठीक मासी ठीक नहीं है कैसे? बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये कैसे? डबल इंजन सरकार थी, तो यदि नीतीश अच्छा खराब है तो सुशील मोदी और बीजेपी अच्छा कैसे हो सकता? 40 सालों से एमपी बीजेपी, मेयर 35 सालों से बीजेपी, 45 सालों से एमएलए बीजेपी, तो फिर बिहार जानना चाहती है पटना को सबसे खराब करने वाली बीजेपी अच्छा कैसे? इसको बताएं। आप बाहर निकलिए, मेरा आग्रह है। और बिहार को अच्छी लीडरशिप दी। आप लिखते हैं नीतीश नहीं चिराग पासवान, हम तो बोले आपको आप चिराग पासवान आते, लेकिन जिस जुमले की सरकार ने बिहार को नाश किया, डरी हुई सहमी हुई नीतीश कुमार, खौफ में जीने वाले नीतीश कुमार, जिसको इतना अपमान किया बीजेपी ने, सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी किया, और बीजेपी ने टाइट कर दिया यूपीए के एक घटक को कि तुम कभी नहीं मिलोगे, और जो समझौतावादी हो जाए, कमजोर और कायर हो जाए, वो बिहार की रक्षा नहीं कर सकता। ये बिहारी कल्चर नहीं है नीतीश कुमार। ये बिहार सीने में गोली खाता है नीतीश, डरता नहीं है गुजरातियों से। और आप, आरोप है पीटीए का कि आप गुजराती ठग से डर चुके हैं। बिहार को आप बेच दिए, बिहारी का सम्मान को खो दिए, बिहारी को अपमान किए, बिहारी की इज्जत बेच दिए। एक और दूसरा, यूपीए से कांग्रेस से कहेंगे कि आपका घटक गुजराती ठग से अंडरस्टैंडिंग कर चुका है, वो मिला हुआ है सिर्फ अपने केस को बचाने के, और जो अपने केस को बचाने के लिए बिहार को बेच दे, या दोनों कमजोर कायर डरा हुआ है। इसीलिए बिहार का यूथ हमेशा डायनेमिक और पैसिंग तरीके से रोल किया है। कि पहले वो ये बताएं कि बीजेपी के सिंबल के साथ जो खिलवाड़ करे, इसका मतलब है कि अत्यंत पिछड़ा के अस्तित्व को मिटाने में बीजेपी का सबसे बड़ा भूमिका है। सिंबल ही मिटा दिया तो उसका तो सब कुछ मिट गया, अस्तित्व को खत्म कर दिया। तो इसीलिए बीजेपी ने तो यूपीए से भी खतरनाक काम किया। यूपीए ने तो अस्तित्व पर चोट नहीं किया, इसने तो संबल मिटा के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। बीजेपी सबसे बड़े दुश्मन यदि किसी के हैं तो दलित अत्यंत पिछड़ा के दुश्मन है, अल्पसंख्यक के नहीं। दलित अत्यंत पिछड़ा, सबसे ज्यादा जुल्म दलितों पर हिंसा हुआ। और कुछ कल तो मैंने बता ही दिया ना, नहीं किसी को मैं नहीं कहूँगा, नेता है वो, सम्मान करते हैं, उनको जहाँ अच्छा लगा, जहाँ सुविधा हुई, अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं। बिहार और बिहार के हित में किसी की राजनीति नहीं है। सत्ता और सियासत कैसा होगा ये इम्पोर्टेंट है सबके लिए, मेरे लिए बिहार और बिहारी इम्पोर्टेंट। और बीजेपी की जो ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सुशील मोदी जो है बीजेपी के कम नेता नीतीश के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का जो फोटो है कोई पार्टी इस्तेमाल नहीं। सर मैंने मोदी से पूछ लिया सवाल, आपको सुने नहीं? मैंने सर मैंने पूछ लिया, वो जाने लोजपा जाने, मैंने लोजपा से भी पूछ लिया, सबसे पूछ लिया। तो पहले भीतर से पता चलेगा भूपेंद्र जी, यदि हैं तो पहले
जो घटक दल हैं, लोजपा केंद्र में मिनिस्टर हैं, पहले उनके बारे में खुलेआम बताएं। चुनाव आयोग में पहले जाए लोजपा के खिलाफ। राजेंद्र सिंह क्यों ज्वाइन किए, और वो नोखा वाले क्या नाम है, रामेश्वर चौरसिया राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता किसके कहने पर ज्वाइन किए, वो समझा दें पहले दुनिया को कि भारत भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार राजेंद्र सिंह की पटकथा कहाँ लिखी गई। और लगभग भाजपा जिसको टिकट नहीं दे पाई उसको जदयू टिकट दे रही है, और वहां पूरी आरएसएस और भाजपा का वर्कर उसकी मदद कर रही है, जदयू को मदद नहीं कर रही है। ये आरोप है सीधा, जदयू को मदद नहीं कर रही है। तो ये कौन बताएगा भूपेंद्र जी, कितने इस जड़ा हुआ दोनों व्यक्ति और कमजोरों के हाथ नहीं दे सकता, भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अब आप दोनों कंप्लीट एंटी बिहारी है, बिहार का कल्चर नहीं है। आप दोनों को बीजेपी चला रही है, एक ए टीम है, एक बी टीम। इसका जवाब बिहार की जनता चाहती है। अब गुमराह मत करिए, बहुत हो गया। तस्वीर दोनों तरफ लगी रहेगी। हिम्मत है आपको तो एनडीए के गठबंधन से निकाल करके देखिए, यदि है तो इसका मतलब है कि पटकथा दिल्ली में लिखी गई। इसका अंत चुनाव के बाद 10 सर्कुलर रोड से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा, मुस्लिम आरक्षण मोर्चा 2017 में ये कायम किया गया था, जिसको लेकर बिहार प्रदेश के अंदर 22 पदयात्रा 22 रैली की गई थी, जिसका मुद्दा था 5% रोजगार और शिक्षा में आरक्षण को लेकर था। और दूसरा जो मुख्य था, मौजिनों और मौलाना की तनख्वाह वक्फ बोर्ड से तय करने को लेकर ये मोर्चा कायम की गई थी। इस मोर्चा में बिहार के 50 लाख मुसलमान इससे जुड़े हुए हैं। विभिन्न जिलों के हमारा संगठन है। तमाम लोगों का एक बैठक में यह फैसला लिया गया है कि जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव की पार्टी जी को हम ये मोर्चा इस विधानसभा में समर्थन करेगा। और ये जो पीडीए इनका जो गठबंधन है, इस गठबंधन के साथ 2020 चुनाव में शाना बशाना हमारा संगठन इनके साथ खड़ा है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि बिहार विधानसभा में पप्पू यादव के नेतृत्व में सरकार बने। पप्पू यादव इस गठबंधन के जो नेता माने गए हैं और मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इनका जो आंदोलन रहा है, आज से नहीं तकरीबन हम 7-8 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हम तालिबे इल्म थे, उस वक्त इनसे जाना नाम इनके साथ रहा है, इनके आवासों पे। ये सिर्फ बिहार को लेकर नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन का मामला रहा हो, जामिया मिलिया इस्लामिया का मामला रहा हो, एनआरसी सीए का मामला रहा हो, तमाम मुद्दों के ऊपर इन्होंने काम किया है। और बिहार में जो आप इनका जो कार्य रहा है वो आप तमाम लोग जानते हैं। इसको लेकर हमारी मोर्चा, तमाम मोर्चा के जो लोग हैं, 50 लाख लोग मुसलमान जो जुड़े हुए हैं, वो आज इस मोर्चा, आज इस पप्पू यादव जी के पार्टी के साथ साना बसाना साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह रहमान पप्पू यादव जी को हम मुख्यमंत्री बना के हम भेजेंगे इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश है। और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। न किसी मर्तबे की ख्वाहिश, न कोई मकाम चाहता हूँ, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहता हूँ। एक आग है सीने में तस्वीर बदलने की, तुम साथ जलाने दो ये मुल्क सजाना है। अम्बेडकर साहब हमारे संरक्षक आएंगे। फर्स्ट नॉमिनेशन के बाद हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर लीडरशिप तय होगा कि कौन। चंद्रशेखर जी भी होंगे, प्रकाश अम्बेडकर जी होंगे, एसडीपीआई होगी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण मोर्चा के होंगे, मुस्लिम यूनियन लीग के होंगे, सभी पीडीए के घटक दल होंगे। और आपके सामने फिर रखा जाएगा कि बिहार का लीडरशिप क्या हो। 3 बात हम करना चाहते हैं। पहला, आप लोजपा पर एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं करते? आप चुनाव आयोग क्यों नहीं जाते? आप रामविलास पासवान जी को बर्खास्त क्यों नहीं करते? सबसे बड़ी बात
पटकथा लिखी जा चुकी है बहुत पहले। ये कब लिखी जा चुकी है? ये पटकथा नड्डा जी, अमित शाह जी के यहाँ लिखी जा चुकी, और इसका जो विजुअल बन रहा है, और ये चुनाव के बाद बनेगा। एक अलायंस पहले हो चुकी है और एक अलायंस चुनाव के बाद होगा। तो सुशील मोदी पहले बताए, ये सबसे बड़ी बात है कि क्या होगा। आपने कहा कोई नाम नहीं होगा, केस होगी, तो सबसे पहले खुलासा करें। अब जनता को बरगलाए नहीं, ठगे नहीं, गुमराह न करे। जनता समझ चुकी है इन लोगों के दुर्दी बनी को। दूसरा, चिराग की विक्रम चंद्रशेखर यादव और चंद्रशेखर, दिनारा डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, मुंगेर फैसल अहमद, आरा ब्रजेश कुमार सिंह, बांका अविनाश कुमार उर्फ क्रांति, वारसीगंज संजय कुमार यादव। प्रेमचंद भैया गाल पर से हाथ हटाइए, पोस्टर रखते फेस ढक रहा है, थोड़ा सा नीचे हो जाए, एक इधर। प्रेमचंद भैया सर, पहला फेज का कितना टोटल? थोड़ा सामने भैया पहले देखिए ना। पीडीए गठबंधन का लगभग 3 सीट छोड़ के टोटल फाइनल हो गया, और जो 3 सीट बाकी है प्राप्त सामने देखिए। मुखिया जी आ जाइए बगल में।